नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लाया हूँ उसका नाम है बर्ड बॉक्स। और इस मूवी में हम देखेंगे एक ऐसी अननोन सुपर पावर जिसने पूरी धरती पर आतंक मचा दिया होता है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक मैलोरी नाम की औरत से, जो दो बच्चों को इस समय समझा रही है कि उन लोगों को किसी भी हालत में अपने आंख पर लगी पट्टी नहीं हटानी है और वो यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद मैलोरी अपनी आंखों पर और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उस घर से बाहर निकल जाती है और उसी हालत में वो एक नाव की मदद से नदी में चली जाती है। अब हमें कहानी में 5 साल पीछे ले जाया जाता है, जहाँ हम मैलोरी को प्रेग्नेंट देखते हैं और उसी टाइम मैलोरी टीवी में एक न्यूज देखती है, जिसे देखकर मैलोरी को पता चलता है पूरी दुनिया में एक तरह का डिजास्टर चल रहा है, में लोगों का अपने आप दिमाग खराब होना शुरू हो गया। और ये देखकर मैलोरी और उसकी सिस्टर दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर मैलोरी का चेकअप करती है। और जब वो दोनों चेकअप करवाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं, हॉस्पिटल के गेट पर ही वो एक लड़की देखते हैं जिसका एकदम से दिमाग खराब हो जाता है और वो इसी पागलपन में खुद के सर को कांच पर मारना शुरू कर देती है, जैसे वो किसी के कब्जे में है। ये देखकर मैलोरी सीधा अपनी सिस्टर को लेकर कार में भागती है और वो कार में अपनी सिस्टर को बोलती है कि जो चीज उन लोगों ने न्यूज में देखी थी अब वही चीज इनके शहर में भी आ चुकी है, जिस कारण से यहाँ भी लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। तो वो वहाँ से भागकर अपने घर जाने की कोशिश करते हैं और वो रोड पर देखते हैं कि चारों ओर लोगों का दिमाग खराब होता जा रहा है, जिस कारण से वहाँ पर काफी ज्यादा मारपीट और एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मैलोरी की सिस्टर को पता नहीं क्या हो जाता है, जिस कारण से कार इनबैलेंस हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस कार एक्सीडेंट से उन दोनों की जान नहीं जाती है। और जब मैलोरी की सिस्टर कार से दोबारा बाहर आती है तो वो सीधा एक ट्रक के आगे जाकर खुद की जान दे देती है। और यही मंजर इस समय चारों ओर चल रहा होता है और सभी लोग वहाँ पर किसी चीज से बच के भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर मैलोरी भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो गिर जाती है। तो उसे प्रेग्नेंट देखकर एक लिविया नाम की लड़की मैलोरी के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लिविया भी एकदम से पागल हो जाती है और वो एक सामने पड़ी जलती हुई कार में ही जाकर बैठ जाती है और वो खुद को मार लेती है। जिसके बाद मैलोरी के पास एक टॉम नाम का आदमी आता है, जो मैलोरी को उठाकर एक घर के अंदर ले जाता है और इस घर में अपनी जान बचाने के लिए काफी सारे लोग घुस जाते हैं। और कुछ ही टाइम बाद उन्हें टीवी की न्यूज से पता चलता है कि ये किसी तरह की एक अननेचुरल पावर है और जो भी इंसान इस पावर को देख लेगा उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा ही खुद को जान से मार लेता है। और साथ में उन्हें ये भी बताया जाता है कि किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अब ये सुनकर वो लोग घर की हर खिड़की को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। अब इसी घर में एक डगलस नाम का बूढ़ा आदमी होता है और जो लड़की मैलोरी की जान बचाते वक्त मरी थी वो डगलस की वाइफ थी। और हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ हम मैलोरी और उन दोनों बच्चों को नदी में देखते हैं, जहाँ मैलोरी अपनी आंख से पट्टी हटाने से पहले अपने और बच्चों के ऊपर एक कपड़ा डालती है ताकि उनकी नजर बाहर ना जा सके। और वो वॉकी टॉकी की मदद से काफी हेल्प ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और यहाँ 5 साल पहले इन लोगों को काफी टाइम घर के अंदर ही हो चुका है और अब घर में मौजूद खाने की आइटम भी खत्म होने वाली है। उसी टाइम उनके घर के दरवाजे पर एक लड़की आती है जिसका नाम ओलंपिया होता है और वो उनसे हेल्प मांगती है कि वो लोग दरवाजा खोल दें और उसे भी अंदर आने दें। जिसे सुनकर टॉम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डगलस उसे ये करने से मना करता है। लेकिन वो लोग डगलस को इग्नोर करते हुए ओलंपिया को अंदर ले लेते हैं। लेकिन उसे अंदर लेने से पहले मैलोरी एक गन दरवाजे की ओर तान देती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर ये लड़की भी इन्फेक्टेड होगी तो वो उसे वहीं शूट कर देंगे। जिसके साथ वो दरवाजा खोलने से पहले अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के आंखों में देखने से भी फैलता है। अब जब वो दरवाजा खोलते हैं तो ओलंपिया अंदर आ जाती है और वो लोग देखते हैं कि ओलंपिया भी प्रेग्नेंट है। खैर अब कुछ टाइम होने के बाद वो लोग दोबारा से खाना खत्म होने की प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग आंख बंद कर खाने की तलाश में बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के चलते इन्हीं के साथ मौजूद एक लड़का जिसका नाम गैरी होता है, वो उन सबको आइडिया देता है कि उन लोगों को सबसे पहले घर के चारों तरफ लगे कैमरों से उस सुपर पावर को चेक करना चाहिए कि क्या वो लोग कैमरे में भी इस सुपर पावर को देख सकते हैं जो इंसानों को मार रही है, जिसे देखकर इंसानों का दिमाग खराब होता जा रहा है। और अगर कैमरे से काम बन गया तो वो कैमरे की मदद से ही अपने लिए खाने का जुगाड़ कर लेंगे। जिसके बाद ग्रे सभी कैमरों के मॉनिटर पर जाकर बैठ जाता है और वो उस फोर्स को देखने का वेट करने लग जाता है। और कुछ ही समय बाद कैमरे के पास से वो पावर निकलती है और ग्रे उसे कैमरे में से ही देख लेता है, जिसे देखते ही ग्रे उस पावर के कब्जे में आ जाता है और खुद को एक टेबल पर गिराकर जान से मार लेता है। अब जब ये सब वहाँ मौजूद लोग देखते हैं तो उन लोगों की हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि अगर इस पावर को कोई कैमरे में भी देख ले तो भी वो खुद को जान से मार लेगा। अब
और यहाँ प्रेजेंट डे में मैलोरी और बच्चों को पूरे 14 घंटे हो चुके हैं नदी में तैरते हुए, और उसी नदी में कुछ टाइम बाद अचानक से एक आदमी की आवाज आना शुरू हो जाती है, जो उनको उनकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए बोलता है और उन्हें बोलता है कि उन लोगों को अपनी आंख से पट्टी हटाकर इस फोर्स को देखना चाहिए। लेकिन मैलोरी बच्चों को बोट में नीचे छुपा देती है और खुद एक गन उठा लेती है और वो उस आदमी पर फायर करना शुरू कर देती है। लेकिन वो आदमी मैलोरी के काफी ज्यादा पास आ जाता है और ये आदमी मैलोरी की पट्टी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मैलोरी उस आदमी को अपने पास रखी एक तलवार से जान से मार देती है। और इसी मोमेंट पे हमें पता चलता है कि ये जो सुपर पावर है इसे देखकर हर इंसान सुसाइड नहीं करता है, कुछ इंसानों को ये पावर अपने काबू में ले लेती है, जिसके बाद वो लोग बाकी बचे लोगों को जबरदस्ती करके इस पावर को देखने के लिए मजबूर करते हैं। और ये आदमी जिसे अभी मैलोरी ने मारा है ये भी उन्हीं लोगों में से था। और यहाँ 5 साल पहले अब घर का खाना पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो टॉम बोलता है कि कुछ लोगों को मिलकर बाहर जाना होगा और खाने की तलाश करनी होगी। और तभी वहाँ मौजूद एक आदमी जिसका नाम चार्ली होता है वो सबको बताता है कि वो एक सुपर स्टोर में काम करता है और इस स्टोर में इस टाइम काफी सारा खाना है और उस स्टोर की चाबी इस टाइम चार्ली के पास ही है। तो ये सुनकर टॉम एक प्लान बनाता है और वो उस घर में खड़ी कार को पेपर्स की मदद से चारों तरफ से कवर कर देता है और साथ में उस कार में लगे कैमरे को भी पूरी तरह से बंद कर देता है। और वो सबको बोलता है अब वो लोग चार्ली के स्टोर तक कार में लगे जीपीआरएस की मदद से जाएंगे, जिसके बाद स्टोर तक जाने के लिए वहाँ मौजूद कुछ लोग तैयार हो जाते हैं और वो लोग कार को घर से बाहर निकाल लेते हैं। और अब वो जीपीआरएस की मदद से कार को उस स्टोर की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। अब वो कुछ ही आगे पहुँचते हैं कि उनकी कार में लगे सेंसर उनको ये बताना शुरू कर देते हैं कि किसी चीज ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसे देखकर कार में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। और जिस चीज ने उनकी कार को घेरा है वो ही फोर्स है जो इस समय सभी इंसानों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन टॉम एकदम से कार को फुल स्पीड में वहाँ से भगा लेता है और वो फाइनली उस स्टोर तक पहुँच जाते हैं। और वो लोग अपनी आंख पर पट्टी बांध कर ही कार से बाहर आते हैं और स्टोर के अंदर चले जाते हैं। अब स्टोर में घुसने के बाद सबसे पहले वो लोग सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं और अपनी आंखों से पट्टी हटा लेते हैं। और जब वो अपने आंखों से पट्टी हटाते हैं तो वो लोग देखते हैं इस स्टोर में खाने के लिए काफी सारा सामान है और वो लोग खाने के सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और इसी स्टोर के अंदर टॉम और मैलोरी आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है और वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब वो सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं और जब वो एक साथ आते हैं तो डगलस उनको बोलता है कि दोबारा से वहाँ घर में खाना ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी खतरे का काम है। जिसे सुनकर मैलोरी डगलस को जवाब देती है कि हम लोग इतने स्वार्थी नहीं है और हम लोग उन बाकी बचे लोगों के लिए घर तक खाना लेकर जाएंगे। और तभी उस स्टोर के एक लोडिंग रूम से किसी और आदमी आवाज आना शुरू हो जाती है, जो उन लोगों से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और उसे अंदर आने के लिए हेल्प मांगता है। जिसे सुनकर चार्ली उन सबको बताता है कि ये इंसान उसके साथ इसी स्टोर में काम करने वाला एक आदमी है। लेकिन जरा सा ही लॉक खोलने पर वो आदमी जबरदस्ती करके अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि ये भी उस फोर्स से इन्फेक्टेड है और सब मिलकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसने ही वाला होता है तो चार्ली उसको धक्का देते हुए खुद भी उसी लोडिंग रूम में चला जाता है और ये लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। और इसके बाद वो आदमी चार्ली को उसी रूम में जान से मार देता है। लेकिन उस समय सब ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस आदमी ने खुद को जान से क्यों नहीं मारा। तो ये लोग अपना सारा सामान लेकर दोबारा से घर पहुंच जाते हैं और सबको वहाँ खाना मिल जाता है। अब इसके कुछ ही टाइम बाद घर के अंदर एकदम से कार स्टार्ट होने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए घर में मौजूद सभी लोग कार गैरेज में भागते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि घर में मौजूद 2 लोग खुद को बचाने के लिए उस कार को लेकर भाग गए हैं, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग निराश हो जाते हैं। और यहाँ प्रेजेंट डे में अब मैलोरी और बच्चों पूरे 24 घंटे हो चुके हैं इस नदी में तैरते हुए। अब आंख पर पट्टी बंधे होने के कारण उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि उनके आगे क्या है, जिस कारण से उनकी बोट एक उसी नदी में पड़े एक पुराने ट्रक से टकरा जाती है, जिस कारण से बोट में मौजूद एक बच्चा पानी में गिर जाता है। और मैलोरी जल्दी से आवाज सुनकर उस बच्चे को पानी में से निकाल लेती है। लेकिन इसके बाद मैलोरी को पता चलता है कि बोट में मौजूद सारा खाने का सामान और सभी ब्लैंकेट पानी में गिर गए हैं और पानी में गिरने के कारण उस बच्चे को काफी तेज ठंड लगना शुरू हो गई है। और यहाँ 5 साल पहले टॉम मैलोरी को अपने आर्मी के दिनों की एक इमोशनल स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनकर वो दोनों और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच ओलंपिया एक अनजान आदमी को घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर ले लेती है। और जब ये मैलोरी देखती है तो वो ओलंपिया पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उस आदमी पर गन तान देती है। और बाकी मौजूद सभी लोग भी ओलंपिया की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और ये करने का कारण ओलंपिया का अच्छा दिल होता है, क्योंकि वो आदमी गेट पर खड़ा होकर ओलंपिया से काफी ज्यादा हेल्प मांगता है। अब पूछने पर पता चलता है कि इस आदमी का नाम गैरी है और यही इन लोगों को बताता है कि बाहर कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो लोग उस फोर्स को देखकर खुद को जान से नहीं मार रहे हैं। वो लोग उस फोर्स को देखते ही उस फोर्स के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग और लोगों को भी उस फोर्स को जबरदस्ती देखने के लिए मजबूर करना लगते हैं। लेकिन दोबारा से डगलस गैरी को घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन पीछे से डगलस के सर पर एक बोतल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं वो लोग और उसे एक दूसरे कमरे में डालकर छोड़ देते हैं। और यहाँ प्रेजेंट
डे में अब मैलोरी और बच्चों को पूरे 35 घंटे हो चुके हैं इस पानी में तैरते हुए, और यहाँ घर में ओलंपिया और मैलोरी को एक साथ बेबी हो जाते हैं। और बाहर कमरे में मौजूद गैरी एकदम से सभी विंडो पर लगे पेपर्स को हटाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर दूसरे कमरे में मौजूद डगलस उसे ये करने से मना करता है। तो गैरी उसे बोलता है कि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो ये चाहता है कि बाकी बचे लोग भी उस फोर्स को देखें और सुसाइड कर लें। इसका मतलब ये भी वही पागल इंसान है जो लोगों को मजबूर करता है कि वो भी इस फोर्स को देखें, और ये पहले से ही उस फोर्स के कब्जे में है। सभी विंडोज को खोलने के बाद गैरी सीधा मैलोरी और ओलंपिया के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर इस टाइम उनके दोनों बेबीज भी हैं। लेकिन मैलोरी और ओलंपिया उसे देखकर कुछ नहीं समझ पाती। इसके बाद गैरी उस रूम की विंडोज को भी खोलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और वो उसी रूम में मौजूद एक बूढ़ी औरत को पकड़ के विंडो के पास लाता है और जबरदस्ती उसकी आंखें खोलता है। और आंखें खुलते ही वो बूढ़ी औरत उस सुपर पावर को देख लेती है, और वो वहीं पर अपने हाथों से ही अपने आप को जान से मार लेती है। और इसी के साथ ओलंपिया भी उस विंडो से बाहर उस फोर्स को देख लेती है, और वो उसके कब्जे में आ जाती है। खुद को मारने के लिए बेड से उठती ही है कि जल्दी से मैलोरी ओलंपिया की बच्ची को उससे ले लेती है, और ओलंपिया उस विंडो से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद ग्रे फिर से मैलोरी के बच्चों की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर डगलस आ जाता है, और डगलस अपनी आंख बंद करके ही गैरी को शूट करना शुरू कर देता है। और इसी हाथापाई में गैरी और डगलस दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद गैरी डगलस को भी जान से मार देता है। लेकिन टॉम गैरी को गन की मदद से मार देता है, और अब इस पूरे घर में केवल वो दो बच्चे मैलोरी और टॉम बचे हैं, और बाकी सब मर चुके हैं। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं, और 5 साल बाद वो बच्चे भी काफी बड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर ही जीना सीख लिया है, अपने कानों की मदद से ही अपनी जिंदगी को अच्छी तरह चला रहे हैं। और दूसरी तरफ टॉम आज भी वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और एक रात टॉम की वॉकी टॉकी पर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद टॉम उस आदमी से वॉकी टॉकी पर बात करता है, जिससे टॉम को पता चलता है कि ये एक रिक नाम का आदमी है, और इनके पास एक काफी सुरक्षित जगह है जहाँ पर इस टाइम काफी सारे लोग सेफली रह रहे हैं। और वो उन लोगों को अपने पास आने के लिए बोलता है, और वो उन्हें मैप पर उनकी लोकेशन बताता है, जिस लोकेशन से टॉम को पता चलता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें नदी में ही उतरना पड़ेगा। और साथ में टॉम रिक से ये भी पूछता है कि जब वो लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वो लोग उनकी जगह को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि उन लोगों की आंखों पर तो पट्टी बंधी होगी। जिसके जवाब में रिक उसे बोलता है कि तुम्हारे पास उस जगह के आसपास काफी ज्यादा पंछियों की आवाज आएगी, उन्हीं पंछियों की आवाज को उन्हें फॉलो करना है। अब ये सुनकर टॉम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैलोरी इस वॉकी टॉकी की बात पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है वॉकी टॉकी वाला आदमी भी वो ही पागल इंसान होगा जो उन्हें भी इस फोर्स को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करेगा। और मैलोरी यहाँ से ना जाने की बात बोलती है, और इस बात को लेकर उन दोनों की आपस में काफी ज्यादा बहस भी होती है। अब नेक्स्ट डे वो लोग सामान की तलाश में एक घर तक पहुँचते हैं, ताकि उन्हें कुछ काम की सामान मिल सके, जिस घर में उन्हें सामान के साथ साथ एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट भी मिलता है, और वो स्ट्रॉबेरी सब मिलकर खाते हैं। लेकिन इन बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार स्ट्रॉबेरी खाई थी। अब इसी बीच उस घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, और ये लोग वही होते हैं जो उस फोर्स के कब्जे में है, और ये लोग जबरदस्ती उस फोर्स को देखने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये देखकर टॉम मैलोरी को बच्चे लेकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर वो जिंदा वापस ना आए तो वो बच्चों को लेकर सीधा रिक के पास नदी की हेल्प से निकल जाए। और टॉम खुद गन लेकर उन लोगों के पास चला जाता है, और जहाँ वो लोग टॉम से लड़ाई करके उसकी पट्टी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम उन पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन पट्टी के कारण वो उनसे अच्छी तरह से नहीं लड़ पाता है, तो वो अपनी पट्टी हटा देता है, और अब वो उनको आसानी से जान से मार देता है। इन एंड में टॉम खुद उस फोर्स को देख लेता है, और वो अपने आप को शूट कर लेता है। अब मैलोरी एकदम अकेली है, और अकेले ही इन बच्चों को सुरक्षित उस सेफ जगह तक पहुंचाना है। जिसके बाद मैलोरी उन बच्चों को सीधा लेकर नदी में चली जाती है, और बोट की मदद से रिक के पास जाने लगती है। और अब हम मूवी में उसी जगह है जहाँ सब कुछ प्रेजेंट है, और अब इन लोगों को पूरे 42 आवर्स हो चुके हैं नदी में चलते हुए, और अब ये लोग नदी में एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके जहाँ का पानी का बहाव काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस कारण से इनकी पूरी बोट ही पलट जाती है, और वो सभी नदी में गिर जाते हैं। लेकिन मैलोरी अपनी हिम्मत से उन दोनों बच्चों को बचा लेती है, और मैलोरी सीधा जंगल में जाकर पक्षियों की आवाज सुनने पर ध्यान लगाना शुरू कर देती है, और उसे वो आवाज सुनाई भी दे जाती है, तो उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही स्टेप चलने के बाद काफी सारी आवाजें आने के कारण वो कंफ्यूज हो जाती है और डर जाती है, और अपनी इसी हड़बड़ी के चलते वो एक ढलान से नीचे गिर जाती है, और बच्चे ऊपर अकेले रह जाते हैं। जिसके बाद बच्चे भी अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो मैलोरी ऊपर जल्दी से आती है और उन बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है, और कुछ टाइम बाद मैलोरी एक बच्चे को ढूंढ लेती है। दूसरा बच्चा खुद मैलोरी के पास आ जाता है, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि वो फोर्स उनके पास आ रही है। जिसके बाद मैलोरी फिर से जल्दी से फोकस करती है और पक्षियों की आवाज सुनती है, किस तरफ से सबसे ज्यादा पक्षियों की आवाज आ रही है, और ये सुनते ही मैलोरी उस डायरेक्शन में तेजी से भागना शुरू कर देती है। और एंड में मैलोरी सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से इन पक्षियों की आवाज आ रही होती है, और वो वहाँ जाकर उस दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। उसे और बच्चों को अंदर ले लो, और वहाँ मौजूद लोग जल्दी से मैलोरी और बच्चों को अंदर ले लेते हैं, जहाँ सबसे पहले वो लोग मैलोरी और बच्चों की आंखें चेक करते हैं कि कहीं ये लोग भी उस फोर्स के कब्जे में तो नहीं है। जिसके बाद वो लोग रिक से मिलते हैं। रिक एक ब्लाइंड आदमी है। जिसके बाद रिक मैलोरी को अंदर ले जाता है, जहाँ मैलोरी देखती है कि ये जगह एक ब्लाइंड स्कूल है, जहाँ
पर काफी सारे लोगों की आंखें ही नहीं है। इस जगह पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और ये जगह अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। और उसी जगह पर मैलोरी को डॉक्टर भी मिलती है, जिसके बाद मैलोरी बच्चों को बोलती है अब उन लोगों को अपनी आंखों पर पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ मौजूद बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारे पक्षी पाल रखे हैं, इस कारण से वहाँ पर पक्षियों की काफी आवाज होती है। और आज जाकर 5 सालों बाद इन बच्चों ने अपने जैसे दूसरे बच्चे देखे और अब ये लोग अपनी कुछ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवियां लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।